यह वीडियो थोड़ा गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन से थोड़ा सा अलग है, लेकिन उसी से रिलेटेड है। मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड है यह वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर्ड है क्लास 7th वाले बच्चों के लिए। क्लास 6th और 7th मतलब इसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हाउ टू सॉल्व फ्रैक्शन, इसको मतलब आप क्लियर कराइए, इसलिए ऐसा वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। ठीक, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ से लिखा है कि स्टेट 5 फ्रैक्शन इक्वल टू 3/5 या 3/5 के 5 तुल्य भिन्न बताइए। मतलब ऐसा भिन्न बताना है जो 3/5 के इक्वल हो या बराबर हो। ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 3/5 के 5 तुल्य भिन्न बताइए। मतलब अगर 5 से भाग दें 3 में 5 से भाग दें तो हमको 0.6 मर्तबा में यह कट जाए और 0 शेष हाथ में आए। मतलब कि 0.6 मर्तबा में कटे और हमको 0 हाथ में आए, ऐसा हमें भिन्न बताना है। चलिए ठीक है, देखिए 3/5 है, इसमें देखिए भिन्न 5 तुल्य बताना है। तो भिन्न बताने के लिए हमको कोई भी संख्या अगर हम ऊपर और नीचे गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो उससे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लीजिए 3/5 है, ठीक, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें और नीचे भी 2 का गुणा करें तो 2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे इसके मान में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक अलग हमको मिल जाएगा मान, क्या, 6/10। इसका भी मान हमारा 0.6 के बराबर होगा। ये भी देखेंगे तो 0.6 के बराबर हमारा मान होगा। जैसे मान लीजिए 6 को 10 से भाग दें तो हमारा दशमलव लगेगा, 0 आएगा, 6 मर्तबा में कटेगा, तो इसका मतलब हमारा इसका भी मान 0.6 आ गया। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि 3/5 का इक्वल 6/10 है। ठीक, 3/5 के इक्वल 6/10 है। इसको थोड़ा सा हम साइड में कर दे रहे हैं। सॉरी, ये हो नहीं पा रहा है। इसको मिटा ही दे रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे। अलग से बता दे रहा हूँ कि 3/5 5 है, इसमें हमने 2 का ऊपर गुणा किया और 2 का नीचे गुणा किया, इससे मान में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन हमारा एक अलग फ्रैक्शन बन गया 6/10। ठीक इसी प्रकार 3/5 है, उसमें हम 3 का गुणा कर लें, नीचे भी 3 का गुणा कर लें, तो हमारा 9/15 आ रहा है। अगर इसको भी भाग देंगे तो 0.6 के बराबर होगा। मतलब हम समझ पा रहे हैं कि कोई भी ऊपर नीचे कोई भी संख्या से गुणा करेंगे हमारा मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ऊपर भी उस संख्या से गुणा कर रहे हैं और नीचे भी उसी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो मान में कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए इसका 1 2 बता दिए, तीसरा बता रहे हैं हम 12/5 ठीक, बराबर 5 बार में जाएगा तो 15/25। और इसका हम कितना हो भी बता सकते हैं, 5 थोड़ी ना, इसका हम असंख्य बता सकते हैं, इनफाइनाइट फ्रैक्शन बता सकते हैं जो 3/5 के तुल्य होगा, मतलब बराबर होगा। आप समझ पा रहे होंगे। ये क्लास 7th स्टैंडर्ड के लिए, क्लास 6 क्लास 7th मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड है, लेकिन ज़्यादातर इसका क्लास 7th से रिलेटेड है यह मतलब आज का वीडियो। और विशेष करके हाउ टू सॉल्व फ्रैक्शन का है। ये फ्रैक्शन का पहला टाइप्स है। हमने बताया फ्रैक्शन का पूरा इसमें बताएंगे, जिसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब बताएंगे। दशमलव का घटाव, गुणा, भाग, जोड़ सब बताएंगे इसमें। तो इसका ये हमारा आ गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला सवाल कैसा है। हम सवाल ले रहे हैं, उसी से हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं। अगला देखिए, लिखा है रमेश ने, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दो।
रमेश ने एक प्रश्नावली के 2/5 भाग हल किया और सुमन ने उसी प्रश्नावली के 2/7 भाग हल किया। दोनों में से किसने कम भाग हल किया? मैंने दोनों में से किसने कम भाग हल किया, मतलब या तो 2/5, मैंने इसमें बताना कि 2/5 बड़ी संख्या है या 2/7 बड़ी संख्या। जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हल किया, तो या तो 2/5 बड़ी है या 2/7 बड़ी है। इसमें से हम सबसे पहले मैंने बेसिक बता देते हैं कि कैसे इसकी तुलना की जाती है। बेसिक क्लियर रहेगा तो सभी आप आगे अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए 2/5 दिया है और 2/7 दिया है, तो या तो इसको सबसे आसान तरीका ये होगा कि 2 में हम 5 से भाग दे दें, इसका भागफल 0.4 आएगा और 0 हो जाएगा। या 2 में दूसरा जो है 7 दिया है तो मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा, 3 से थोड़ा सा कम ये आएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये मतलब 5/2 जो है उसका मान सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये बड़ी संख्या है। लेकिन मान लीजिए इसमें भाग देने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं इसमें, हम क्या करते हैं कि पहले नंबर हम इन दोनों का हर बराबर कर लेते हैं। तो हर बराबर करने के लिए कौन सा रूल है? हर जो बराबर करने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं 2 और 5 का। तो 2 और 5 का हम जब एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 आएगा, 5 आएगा, 1 है 1 और 5 से काटेंगे तो 1 और 1, मतलब 2 पचे 10, माने इसका एलसीएम 10 है। तो 10 है तो 2/5 में हम किस चीज़ का गुणा करें कि मतलब जो हर है वो 10 हो जाए। तो हम जानते हैं कि इसमें 2 का गुणा करें ऊपर और नीचे, इससे मान में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन जो हर होगा वो 10 के बराबर हो जाएगा। और 7 में 10 से गुणा करने के लिए, ये 7 है 5 नहीं है, सॉरी ये गलती हो गया, ये 7 है, इसलिए 2 और 7 का हम एलसीएम लेंगे, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। तो 5 और 7 का जब एलसीएम लेंगे, 5 और 7 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 5 2 से कटेगा नहीं, ये सीधे 5 से कटेगा, 1 बर्तों में 7 और 7 से कटेगा 1, मतलब इसका एलसीएम 35 आएगा। तो हम 5 में कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि जो हर है वो 35 के बराबर हो जाए? तो हम जानते हैं कि 7 से गुणा करेंगे तो इसका हर 35 के बराबर हो जाएगा, और इसमें 5 का गुणा करेंगे तो हमारा हर 35 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो मान आ रहा है वो 7 × 2 मतलब 14, 14/35 और 5 × 2 मतलब 10, 10/35। तो हर बराबर हो गया। अब आप हर को भूल जाइए, और यहाँ से आ रहा है कि जो अंश सबसे बड़ी संख्या है उसका मान सबसे बड़ा है, मतलब जो यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 10 है, इसका मतलब जो 14 है यह बड़ा है। तो 14 किसके बराबर है? 2/5 का ही रूप है। तो हम कह सकते हैं कि 2/5 जो है 2/5 वो 2/7 से बड़ी है। इसका यही है कि मैंने जो रमेश है उसने ज़्यादा प्रश्नावली के सवाल हल किए और जो सुमन है वो कम सवाल हल किए। सबसे पहले हम हर को बराबर करते हैं। हर को जो बराबर करेंगे तो इसका एकमात्र रूल है कि जो हर का एलसीएम ले लें, हर का एलसीएम लेंगे जो आएगा। अब हर तो दोनों का बराबर हो गया, अब अंश में जो बड़ा होगा वो अंश होगा, अंश जो बड़ा होगा वही सबसे बड़ा अंक होगा। लेकिन एक और बात है कि जिसका हर सबसे छोटा उसका अंश, उसका जो भागफल है, मतलब हर अगर छोटा है तो भागफल जो है बड़ा आएगा, अगर हर बड़ा है तो भागफल छोटा आएगा। देखिए जैसे हम 4 में 2 से भाग दें तो 2 मर्तबा में कटेगा और शेषफल 0 बचेगा, और वही 4 में अगर हम भाजक को कम कर दे रहे हैं, मतलब हर को कम कर दे रहे हैं, तो उसका जो भागफल है वो बड़ा आ रहा है। देख रहे हैं भाजक 2 था, मतलब हर 2 था तो उसका भागफल 2 आया, और वही संख्या में अगर हर हम कम कर दिए तो उसका भागफल ज़्यादा आ गया, मतलब हर ज़्यादा
तो अंश भागफल कम, हर ज़्यादा तो भागफल कम, और अंश ज़्यादा हर कम तो भागफल ज़्यादा। मतलब 5 और 7 में हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि जब 5 छोटा है मतलब इसका भागफल बड़ा होगा, 7 बड़ा है 5 से तो इसका भागफल जो होगा वो छोटा है। आप डायरेक्ट इससे लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक यही मेथड है, बेसिक मेथड यही है। और मैं बोलता हूँ कि बेसिक इज़ बेस्ट। अगर आप बेसिक से करते हैं तो आपका सवाल होने का गलत होने का चांस कम होता है। देखिए, समीरा ने 13/3 किलोग्राम सेब, मतलब समीरा ने सेब 13/3 किलोग्राम और संतरा 14/5 किलोग्राम खरीदा। तो कितना उसने टोटल भार खरीदा। मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन का योग, मतलब भिन्नों का योग बताना है। देखिए, भिन्नों का योग क्या होता है। भिन्नों का योग हम यहीं से बता दे रहे हैं कि भिन्नों का योग क्या होता है, भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, भिन्नों को हम कैसे जोड़ते हैं। देखिए, भिन्न को जोड़ने के लिए सबसे पहले जैसे a/b है, इसका योग c/d से करें तो सबसे पहले हम हर को बराबर करते हैं। हर को हम हमेशा बराबर कर लेते हैं और उसके बाद जोड़ लेते हैं। जैसे इसमें 13/3 है, आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 13/3 है और अंश दूसरा जो है 14/5 है। तो पहले हम हर को बराबर करें, तो पहले हर को बराबर करने के लिए हम जानते हैं कि इसका एलसीएम लेंगे 3 और 5 का। इसका एलसीएम 15 आएगा, और 15 आया तो इसमें 5 का गुणा कर दिए और ऊपर भी 5 का गुणा कर दिए, मान में कोई अंतर नहीं आया। इसमें 3 का गुणा कर लिए और इसमें 3 का गुणा कर लिए, मान में कोई अंतर नहीं आया। नीचे हर बराबर हो गया, मतलब नीचे का हम 1 कर ले, मतलब 15 कर ले, और 13×5 = 65 प्लस 14×3 42/15 जोड़ लें, 5×2 7, 6×4 10, 107/15। ठीक, माने इसका आंसर 107/15 आएगा। भिन्नों को जोड़ करते समय सबसे पहले हम हर को बराबर करते हैं। हर को बराबर करने के लिए हम जो भी हर में दिया है उसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। ये 3 और 5 का एलसीएम है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो सदैव होगी वो बड़ी संख्या से बराबर या बड़ी होगी, वो कभी छोटी नहीं हो सकती। माने एलसीएम जो होगी बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ी होगी और उससे छोटी कभी नहीं होगी। और जो एलसीएम होगी उनमें सभी संख्याएं भाग दे सकते हैं। मतलब अगर 15 है तो 3 से भी भाग चला जाएगा और 5 से भी भाग चला जाएगा। लेकिन जो HCF होता है, HCF वो छोटी संख्या या उसके बराबर होगी या उससे छोट होगी। और जो HCF होता है वह सदैव इन सभी संख्याओं को भाग देता है। माने HCF भाग देता है और एलसीएम भाग लेता है। ये ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। एलसीएम में भाग होता है और HCF से भाग होता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एलसीएम में HCF से, इससे भी याद कर सकते हैं। देखिए, इसका आंसर आ गया कितना, 107/15। यही भिन्नों का योग होता है। पहले हम एलसीएम को बराबर कर लें, एलसीएम को बराबर कर लेंगे। एलसीएम को बराबर, जैसे मान लीजिए इसका और इसका 15 होगा, तो 15 लाने के लिए इसमें हम 5 का गुणा करेंगे, ऊपर भी 5 का गुणा कर दे, मान में कोई अंतर नहीं आया। 5 यहाँ पर था इसलिए इसको 15 लाने के लिए 3 में गुणा किए, और जो गुणा किए वही गुणा ऊपर भी कर लिए, तो मान में कोई अंतर नहीं आया। इस तरह हम जो है भिन्नों का योग कर सकते हैं। और घटाव भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है, जोड़ भी ऐसा ही होता है और घटाव भी ऐसा ही होता है। बस अंतर ये होता है कि जो बड़ी राशि की जो चिन्ह होती है उसको लगाते हैं। मतलब जोड़ में भी वही होता है और घटाव में भी यही होता है, लेकिन जो बड़ी राशि होती है उसी का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए 65 इसमें बड़ी राशि है तो हम इसी का चिन्ह लगाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस दिया होता, जैसे मान लीजिए कोई अलग लिख लेते हैं कि 13/3
माइनस के साथ, और हमको इसको जोड़ना है 14/5 से। इसको हमको जोड़ना है कि 13/3 और 14/5 से हमको जोड़ना है। तो देखिए क्या होगा, देखिए इनका एलसीएम लेंगे, हमारा 15 आ गया। गुणा करेंगे यहाँ से 3 में गुणा करेंगे 5 से, ऊपर भी 5 से, तो यहाँ पर 65 आया माइनस के साथ। प्लस यहाँ पे आगे का चिन्ह लेते हैं, हम सदैव आगे का ही चिन्ह लेते हैं, पीछे का चिन्ह नहीं लेते हैं। आगे के मतलब 13 के पीछे प्लस है तो हम 13 का प्लस नहीं लेंगे, 13 के आगे जो चिन्ह है उसको हम लेते हैं। सभी संख्याओं के आगे वाला चिन्ह लिया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती होती है कि सभी संख्याओं के आगे वाला चिन्ह लिया जाता है। और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 14×42 आया। अब हम क्या करते हैं कि अगर चिन्ह विपरीत है तो हम घटाव कर लेते हैं, चिन्ह समान है तो जोड़ कर लेते हैं हम। अगर चिन्ह विपरीत यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पहले चिन्ह जो है हमारा अगर विपरीत है तो हम घटाव करेंगे, अगर चिन्ह समान है तो जोड़ करेंगे, और इन सब के साथ हम बड़ी राशि का चिन्ह लगाएंगे, बड़ी राशि का चिन्ह लगाएंगे। मतलब बड़ी राशि का हम चिन्ह लगाएंगे, अगर समान है चिन्ह तो हम जोड़ करेंगे, और चिन्ह विपरीत है तो हम घटाव करेंगे। यहाँ पे देखिए चिन्ह समान नहीं है, विपरीत है, तो हम घटाव करेंगे। 65 में से 42 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 3 और 2/15, और बड़ी राशि क्या है 65 है, तो इसका हम चिन्ह लगा दिए। अगर वही यहाँ पर 42 माइनस के साथ दिया होता, मैंने यहाँ पे 65 माइनस 42 दिया होता है, यहाँ पे देखिए -65 और -42/15। इसको हम क्या करते हैं कि अगर चिन्ह समान है, देखिए इसका भी चिन्ह माइनस है, इसका भी चिन्ह माइनस है, मतलब चिन्ह समान हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्लस ही होगा, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। मतलब अगर चिन्ह समान, दोनों का चिन्ह समान हो गया तो हम जोड़ लेंगे, 5 2 7 107, और बड़ी राशि का चिन्ह मतलब 65 का जो चिन्ह है वो माइनस घट लगा लेते, तो यहाँ पे इसका आंसर ये आता। फिर मैं एक तरफ फ्रेज से समझा दे रहा हूँ कि भिन्नों का जोड़ और घटाव कैसे करते हैं हम। भिन्नों का जोड़ और घटाव का जोड़ और एंड घटाव। देखिए पहला कंडीशन ये होता है कि दोनों जो चिन्ह हो ये समान होंगे या विपरीत होंगे। 2 कंडीशन आई, विपरीत होंगे। दूसरा नंबर, चिन्ह या तो समान होंगे या तो विपरीत होंगे। जब समान होंगे तो उनको हम प्लस करेंगे, और विपरीत होंगे तो उनको हम माइनस करेंगे, और इन दोनों के साथ बड़ी राशि का चिन्ह लगाते हैं। जो भी आंसर आएगा, मान लीजिए बराबर में कोई भी आंसर आया, उसके हम बड़ी राशि का हम सदैव चिन्ह लगाते हैं। जो भी चिन्ह होगा या तो माइनस हो गया तो प्लस होगा। समान चिन्ह मतलब या तो दोनों माइनस हो जाए तब भी प्लस करेंगे, या तो दोनों प्लस हो जाए तब भी प्लस करेंगे। विपरीत चिन्ह मतलब एक ठो माइनस एक ठो प्लस, तो वहाँ पे घटाव करेंगे और बड़ी राशि का चिन्ह लगाएंगे। अगर मान लीजिए बड़ी राशि प्लस में है तो उसको हम प्लस के हिस्से में देंगे, और अगर बड़ी राशि माइनस में है तो हम माइनस के हिस्से में देंगे। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन। सुमन प्रतिदिन 15/5 घंटा पढ़ती है। यदि वह गणित के 13/3 घंटे पढ़े, विज्ञान के लिए 4/5 घंटे पढ़ती है, तो अन्य विषय को कितने घंटे पढ़ती है। देखिए वह टोटल 15/5 घंटे पढ़ती है, मतलब वह 3 घंटे पढ़ती है। इसको काटेंगे तो 3 आवर्स वह रोज पढ़ाई करती है। उसमें से लिखा है कि 13/3 घंटे वह क्या करती है, गणित पढ़ती है। 13/3, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है शायद, कि 13/3 करेंगे तो मान लीजिए 13/3 करें
तो 3 चौके 12 और शेषफल 1 बचा, मतलब वो तो 4 घंटे सिर्फ गणित ही पढ़ ले रही है, गणित ही सिर्फ 4 घंटे पढ़ ले रही है। गणित ऐसे नहीं होगा, गणित ऐसे होगा या ऐसे भी हो, जो भी हो, मतलब मैथमेटिक्स। तो टोटल वो 3 घंटे ही पढ़ रही है और उसमें से ये 4 घंटे गणित पढ़ रही है। तो ऐसा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। लेकिन क्या हो सकता है, 4/5 मतलब 0.8 और ये 13/3 मतलब 4। हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, इसको हटा करके चाहे 15/5 के जगह पर हम 15/2 कर लें, 15/2 कर लें, तब शायद आंसर सही हो जाएगा। चलिए हम 15/2 कर ले रहे हैं, मतलब 15/2 घंटे वह रोज पढ़ती है। उसमें से 13/3 घंटे वह मैथ पढ़ती है और 4/5 घंटे वह विज्ञान पढ़ते हैं। शेष कितना घंटे वह विषय पढ़ती है, मतलब बताना है कि 13/3 घंटे वह गणित पढ़ रही है और विज्ञान वो 4/5 घंटे पढ़ रही है। तो शेष विषय कितने घंटे पढ़ रही है, देखिए वो पढ़ कितना रही है। पढ़ टोटल तो वह 15/2 घंटे पढ़ रही है, उसमें से गणित और विज्ञान मतलब मैथ और साइंस मिला करके वह 13/3 और प्लस 4/5 घंटे तो वह इन दोनों विषय में पढ़ ले रही है। तो 13/3 मतलब वही सेम जोड़ देंगे हम, पहले एलसीएम लेंगे 3 और 5 का, 3 और 5 का एलसीएम 15 हो गया, 15। यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे, यहाँ पे भी 5 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 65 आएगा। इसमें 3 का गुणा करेंगे, इसमें 3 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 12 आएगा, 4 3 12 और इनको जोड़ेंगे तो 5 2 7 6 1 7 मतलब 77/15 घंटे वह सिर्फ और सिर्फ मैथ और साइंस में लगा दे रही है। मैथ और साइंस में वो 77/15 घंटे पढ़ रही है। ठीक, शेष विषय कितना पढ़ रही है, मतलब टोटल तो वो इतना पढ़ रही है और मैथ साइंस इतना पढ़ रही है। अगर हम टोटल में से मैथ और साइंस को घटा लें तो हमको पता चल जाएगा कि अन्य विषय वह कितना पढ़ रही है। तो मैंने समझ में आ रहा है कि टोटल विषय इतना पढ़ रही है और मैथ और साइंस इतना पढ़ रही है। अगर टोटल में से मैथ और साइंस को हम घटा दें तो पता चल जाएगा कि वह अन्य कितना विषय पढ़ रही है। मान लीजिए 15/5 वह 15/5 नहीं 15/2 वह टोटल पढ़ रही है और इसमें से हम मैथ और साइंस को घटा लें तो 77/15 वह क्या हो रहा है, वह मैथ और साइंस पढ़ रही है। ठीक, अब सेम कंडीशन ये होगा कि 15 और 2 का एलसीएम लेंगे, 15 और 2 का एलसीएम हमारा 30 आएगा, 30 आएगा। तो हम यहाँ पे 15 का गुणा कर लें, यहाँ पे 15 का गुणा कर लें, तो 15 गुणे 15 225 होता है। यहाँ पे 2 का गुणा कर लें तब 30 आएगा, फिर यहाँ पे 2 का गुणा कर लें 30 आएगा। इन दोनों को माइनस कर दें, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 1 15। ठीक, अब इसको घटा लें, घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 में से 4 गया तो हमारा 1, 2 में से 5 गया तो हमारा 1 हासिल लेंगे, 12 12 में से 5 गया तो 7, मतलब वह 71/30 घंटे अलग विषय अन्य विषय पढ़ रही है। अन्य विषय वह पढ़ रही है, अन्य विषय। ठीक, देखिए 15/2 घंटे वो टोटल पढ़ाई कर रही है, उसमें से मैथ और साइंस 77/15 घंटे पढ़ रही है। तो अन्य विषय हम टोटल में से मैथ और साइंस को माइनस कर देंगे तो हमारा अन्य विषय निकल के आएगा। ठीक, ये बेसिक लेवल है। अगर मान लीजिए हम इसी को एक ही बार में करें, देखिए क्या होगा, 15/2 घंटे वह टोटल पढ़ रही है, इसमें से हम मैथ और साइंस को घटा लें, मैथ का कितना होगा, कितना है आपका 13/3 घंटे वह पढ़ रही है मैथ के लिए, और साइंस का कितना पढ़ रही है 4/5 घंटे पढ़ रही है। ठीक, मैथ और साइंस ये दोनों इतने घंटे और टोटल उसने 15/2 घंटे पढ़ी। अब चलिए देखिए 15 और 2 माइनस को हम इस ब्रैकेट को हटाएं तो -13/3
और ये माइनस यहाँ पर आएगा तो प्लस और माइनस का मल्टीपल होता है। देखिए माइनस गुणे माइनस, 1 मिनट और सही से समझा रहे हैं आपको। माइनस का गुणा अगर माइनस के साथ हो तो यहाँ पे प्लस मिलता है, प्लस का गुणा प्लस के साथ हो तो प्लस मिलता है, प्लस का गुणा माइनस के साथ हो तो माइनस मिलता है, और माइनस का गुणा प्लस के साथ हो तो भी हमको माइनस ही मिलता है। माने दो ऐसी कंडीशन आती है जब प्लस मिलता है और दो ऐसी कंडीशन आती है जब माइनस मिलता है। देखिए माइनस का गुणा अगर माइनस के साथ हो तो हमको प्लस मिलेगा, या प्लस का गुणा प्लस के साथ हो तो प्लस मिलेगा। प्लस का गुणा माइनस के साथ हो तो माइनस मिलेगा, माइनस का गुणा प्लस के साथ हो तो माइनस मिलेगा। माने सजातीय के साथ, सजातीय के साथ, सजातीय के साथ प्लस और विजातीय के साथ माइनस। माने सजाती के साथ हमको प्लस मिला है, विजाती के साथ हमको माइनस मिल रहा है। ठीक, विजाती मतलब अलग 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 उसके जो साइन है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। देखिए माइनस ब्रैकेट कटा तो माइनस का गुणा इसमें हुआ और इसमें होगा तो ये प्लस और माइनस है, मतलब यहाँ पर हमारा माइनस आएगा। और 4/5 क्योंकि यहाँ पर देखिए अलग अलग साइन हो गया। ठीक, अब इसको हम कैसे हल करेंगे, 3 है, फिर वही रूल होगा कि 2, 3 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। देखिए जोड़ने और घटाने में हम सदैव एलसीएम लेते हैं हर का। अब हर का एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 और 5 है तो पहले 2 से काटेंगे 1, 3 और 5, फिर 3 से काटेंगे 1, 1, 5, फिर 5 से काटेंगे 1, 1 और 1। समझ में आया। और इसका एलसीएम होगा 2 3 6, 6 5 30, मतलब इसका एलसीएम हमारा 30 आ गया। ठीक, 2, 3 और 5 का एलसीएम हमारा 30 आ गया। अब देखिए अब 30 हम यहाँ पे हर में बड़ा सा लिख लें। 2 में कितना का गुणा करें कि 30 आए, या 30 को हम 2 से भाग दें तो 15 बार में कटेगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे 15 का गुणा कर ले रहा है और ऊपर भी 15 का गुणा कर ले रहे हैं। 15 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 2 5 आएगा। ठीक, यहाँ पे 10 का गुणा करें और यहाँ पे 10 का गुणा करें, देखिए हर 30 हो जाएगा। 10 का गुणा करेंगे चिन्ह के साथ, अगला चिन्ह लेते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, अगला चिन्ह इसके लिए बहुत पिटाया है हम। अगला चिन्ह लेंगे तो देखिए 3 में 10 का गुणा करेंगे तो 30 आएगा, इसमें 30 का गुणा 10 का गुणा करेंगे तो 130 आएगा। 13 गुणा 10 बराबर 130। फिर अगला चिन्ह माइनस है, माइनस, और इसमें 6 का गुणा कर लें तो ऊपर भी 6 का गुणा करें तो ये नीचे वाला 30 हो जाएगा। 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 24 आएगा। ठीक, आप बॉडमस का रूल अपना सकते हैं कि बॉडमस के अनुसार, देखिए बॉडमस में क्या होता है, सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन होता है, मतलब घटाव सबसे लास्ट में होता है, उससे पहले एडिशन होता है। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को हम हटाते हैं, फिर ऑफ, अगर का दिया हो तो हम उसमें मल्टीपल करते हैं उसके पहले, उसके बाद डिवीजन करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ करते हैं, उसके बाद भाग करते हैं। मतलब यहाँ पे हम बता रहे हैं चिन्ह ब्रैकेट, मल्टीपल, डिवीजन, फिर मल्टीपल। देखिए 2 जगह मल्टीपल आया, ये का स्थिति है, अगर का और मल्टीपल दोनों आए तो सबसे पहले हम का करेंगे, मल्टीपल का नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर एडिशन प्लस आया, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन माइनस आया, मतलब सबसे अंतिम में माइनस का करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों चिन्ह बराबर हैं, मतलब समान है, तो यहाँ पर जोड़ करेंगे। देखिए यहाँ पे होगा 225 माइनस के साथ, इन दोनों का जोड़ करेंगे, बड़े राशि का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पे होगा 4, 5 और 1, अब बड़े राशि का चिन्ह माइनस के साथ, और नीचे हर हम 30 रख लेंगे। ठीक, अब इसको घटाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसका साइन माइनस है और इसका साइन प्लस है। अगर कहीं भी कोई साइन न दिया हो तो उसके आगे हम प्लस जोड़ लेते हैं, क्योंकि उसके आगे वो पॉजिटिव होता है। माइनस को दिखाने के लिए हमको माइनस लगाना पड़ता है, लेकिन प्लस को दिखाने के लिए हमको प्लस नहीं लगाना पड़ता है, या लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। यहाँ पे प्लस है, देखिए 5 में से 4 गया तो हमारा 1 बचा, 2 में से 5 गया तो हमारा 3 बचा, नहीं 7 बचेगा। ठीक,
दो दो में से 5 नहीं जाएगा तो 1 कहाँ से लेंगे, तो 12, 12 में से 5 गया तो 7 बचा, और यहाँ पे 30 बचा। देखिए हमारा 71/30 यहाँ पर भी आया है और 71/30 यहाँ पर भी आया है। आप अगर मतलब शुरुआत लेवल पे है तो आप इससे कीजिए, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएं तो आप इससे डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे मतलब हम मात्र अगर चाहे तो हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे, और यहाँ से हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब ये मतलब एडवांस लेवल पर है, जैसे जैसे आप करते जाएंगे क्वेश्चन आपको सॉल्व समझ में आता रहेगा। देखिए लिखा है सॉल्व कीजिए, हल कीजिए 2 - 3/5। ठीक, इसको सॉल्व करना है कि इसका आंसर कितना आएगा। देखिए 2 - 3/5, तो हम सबसे पहले हर को बराबर करते हैं। इसका हर तो कुछ भी नहीं है, इसलिए हम सदैव इसका हर 1 ले लेंगे। जिसका भी हर 1 नहीं, कोई भी नहीं है, उसको हम 1 ले लेते हैं। जैसे लिखता है कि परिमेय संख्या बताइए, परिमेय संख्या बताइए, परिमेय संख्या बताइए। तो परिमेय संख्या 2 है, तो पूछता है क्या 2 परिमेय संख्या, तो हाँ है। क्यों? क्योंकि हम 2/1 लिख सकते हैं। 2/1 मतलब p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे दोनों पूर्णांक संख्या है, लेकिन q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। इसके 3 कंडीशन होता है कि ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, और ये कि q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि 2 परिमेय संख्या है। इसी हिसाब से यहाँ पे 2 लिखा है तो हम उसको बटा 1 कर सकते हैं, एकदम कर लेंगे। ठीक, अब 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारा जानते हैं कि इसको एलसीएम 5 आएगा। अभी 1 है तो 1 में 5 का हम गुणा करें तो हमारा जो हर है वो 5 के बराबर हो जाए, और यहाँ पर भी हम 5 का गुणा करें मतलब 10 होगा। इसमें हम 1 का गुणा करें या 9 गुणा करें तब भी 5 के बराबर ही है, लेकिन हम समझाने के लिए आपको बता दे रहे हैं कि 1 का आप गुणा कर लीजिए। और यहाँ पर आगे का चिन्ह लेते हैं हम, सदैव आगे के चिन्ह लेंगे, मतलब 3 का गुणा 1 में तो 3 हो जाएगा। यहाँ से 7/5 हमारा इसका आंसर होगा। पहले का आंसर 7/5। देखिए 2 था, 2 को हम बटे 1 कर दिए, 2 को बटे 1 कर दिया और 3/5 कर दिया। इन दोनों का एलसीएम लिए तो 5 मिला, 5 मिला तो यहाँ पे हम 1 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 5 आएगा। हर को हमेशा बराबर करना होता है, सबसे पहले जोड़ा और घटाव में। गुणा की कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, जब गुणा की कंडीशन आएगा तो मैं बताऊँगा आपको। तो हर 5 हो गया, 5 मतलब यहाँ पे भी 5 का गुणा, यहाँ पे भी 5 का गुणा, 2/10 होगा, 3 × 1 = 3 होगा, 7/5 इसका आंसर मिलेगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला लिखा है 4 - 3/9। देखिए इसको और आसान करने के लिए हम चाहे तो 3 से भाग दे दें तो यहाँ पे 1/3 आएगा। ठीक, 1/3 मतलब 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9, 1/3। अब यहाँ पर बचा 1 और 3 और 1 का एलसीएम 3, यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे, यहाँ पे भी 3 का गुणा करेंगे तो हमारा मिलेगा, हर हमारा 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया। हर का गुणा करिए, ऊपर नीचे 3 का गुणा किए, 3 चौके 12, 12 - 1 आगे की राशि लेते हैं। और अगर दोनों समान हो जाए तो जोड़ेंगे, अगर दोनों विपरीत हो जाए तो घटाव कर लेंगे। दोनों समान हुआ, दोनों विपरीत हुए मतलब घटाव करेंगे और बड़ी राशि का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ मतलब यहाँ पे बड़ी राशि प्लस है। ठीक, इसका आंसर 11/3 है। देखिए जोड़ और घटाव में एक बार और बताते रहे, भिन्न के जोड़ और घटाव में, भिन्न के जोड़ और घटाव में अगर समान है, अगर समान चिन्ह है या सजाती हैं तो जोड़ होगा और बड़ी राशि का चिन्ह लगेगा। अगर बिजाती हैं तो माइनस होगा और बड़ी राशि का चिन्ह लगेगा। या तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ठीक, अगला देखिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। देखिए लिखा है 18 + 2 × 63/5। हम जानते हैं कि बॉडमस के अनुसार BODMAS मतलब जोड़ से पहले हमको गुणा करना होता है, तो हमको सबसे पहले इसका गुणा इसके साथ करना पड़ेगा। तो 18 + 3 × 6, 6 × 12/5। यहाँ पर 1 आया, 5 इसका हर हो गया, 5 हर हो गया, 18×5 = 90 + 126 जोड़ देंगे, हमारा क्या मिलेगा 6, 9 2 11, 1 1 12 और 5 बड़ी राशि का चिन्ह लगाएंगे मतलब प्लस। या आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, प्लस हमारा ऑप्शनल होता है, आप लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं।
चले मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। उसके बाद अगला मतलब ये भी हमारा हो गया, इसका भी हमारा आंसर मिल गया। अगला देखते हैं, पहले इसको रफ कर लेते हैं। अगला देखिए, लिखा है कि 5 + 2 - 5 × 63। ठीक, ये तो सिंपल है, मतलब ऑर्डनेंस के अनुसार ही चलेंगे, BODMAS। ठीक, लिखा है यहाँ पर 5, मतलब पहले हम मल्टीप्लिकेशन कर लें। 5 को गुणा 63 में करेंगे तो 5 × 15 5, 5 × 30, 1 × 31। ठीक, उसके बाद -2 + 5। ठीक, अब उसके बाद एडिशन होता है, मतलब 5 और 2 जोड़ देंगे, 7 - 315। ठीक, 7 - 315। अभी इसको घटाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो जब विजाती हो जाते हैं तो इसको हम घटा लेते हैं। 315 में से 7 जाएगा तो 308 बचेगा और बड़ी राशि का चिन्ह लगेगा, तो बड़ी राशि माइनस के 315 है, तो यहाँ पे हमको माइनस लगाना पड़ेगा। इसका आंसर यह है। सबसे पहले जोड़ और घटाव में हम हर को बराबर करते हैं। फ्रैक्शन में हर को बराबर कर लिए, जब हर को बराबर कर लिए तो अंश के साथ अगर प्लस है, दोनों के साथ प्लस है तो प्लस करेंगे, दोनों के साथ माइनस है तब भी प्लस करेंगे और बड़ी राशि का चिन्ह दोनों की स्थिति में लगाएंगे। ठीक, ये समाप्त हो गया। फिर अगला देखिए, लिखा है 2/7 × 5, मतलब इसको सॉल्व करना है कि 2/7 है × 5 है। गुणा करने के लिए देखिए, हाँ, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर आ गया मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए फ्रैक्शन का अगर A/B है, इसका गुणा C/D से हो तो हम डायरेक्ट इसको करते हैं, ऊपर का गुणा ऊपर, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में हम कर लेते हैं। इसका होगा AC/BD। ठीक, AC/BD हम करते हैं। ठीक, फिर मैं बताया कि अगर माइनस का गुणा माइनस के साथ तो हमारा प्लस मिलता है, प्लस का गुणा प्लस के साथ तो भी हमारा प्लस मिलता है, माइनस का गुणा माइनस प्लस के साथ तो हमारा माइनस मिलता है, और प्लस का गुणा माइनस के साथ करते तब भी हमारा माइनस मिलता है। ये याद रखेंगे कि गुणा की स्थिति में अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में तो हो जाता है, और प्लस माइनस का ध्यान देंगे। प्लस की स्थिति में पहले नंबर हमको हर बराबर करना होता है, हर बराबर करने के बाद जब हर बराबर हो जाए तब उसके बाद अगर समान है तो जोड़ देंगे, अगर विपरीत है तो घटाव कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर लिखे हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं और 2 का गुणा हम डायरेक्ट इसमें करेंगे तो 10/7। इसका आंसर 10/7 आएगा। ये प्री लेवल का है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये एकदम बिगिनर के लिए है, प्री लेवल के। कक्षा 7, 6, 5 इसमें अगर फ्रैक्शन का जोड़ घटाव आए तब हम ऐसी स्थिति में करते हैं। देखिए 4 × 2/9 है अगला क्वेश्चन जो है, इसको हम 1 करेंगे, दोनों को ऊपर का गुणा ऊपर में तो मतलब 8 नीचे गुणा नीचे में तो 9 × 9, मतलब इसका आंसर 8/9 आया। मतलब फिर बता दे रहा है कि गुणा की स्थिति में ऊपर का गुणा ऊपर में, यानी अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, और उसके साथ इन चिन्हों को हम याद करेंगे। ठीक, ये सिर्फ प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। लिखा है न्यूनतम रूप में व्यक्त कीजिए। न्यूनतम रूप में व्यक्त करने का मतलब है एक्सप्रेस इन मिनिमम फॉर्म, मतलब इसको सॉल्व करना है, कहने का मतलब ये है सॉल्व करना है। ठीक, लिखा है 5 × 2 × 5/7। गुणा कर लें, 5 × 10, 10 × 5 50, 50/7 इसका आंसर होगा। सिंपल, यहाँ पर बटा 1 करेंगे, यहाँ पर बटा 1 करेंगे, 7 एकम 7 एकम 7, मतलब इसका आंसर 50/7 मिला। लिखा है 5 × 2 का या ऑफ 5/3। ठीक, देखिए पहले हमने बताया कि ऑफ जब आ जाए तो वह मल्टीप्लिकेशन के पहले होता है, मतलब गुणा के पहले होता है। देखिएगा BODMAS,
जो सबसे पहले आएगा इधर से वही सबसे पहले ऑपरेशन करते हुए हम निकलेंगे। मतलब पहले ब्रैकेट हटाएंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। मैंने सबसे लास्ट में मतलब हम सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, ऑफ करेंगे, तो ऑफ सबसे पहला आया गुणा के पहले, तो हम सबसे पहले इसका और इसका गुणा करेंगे। मतलब देखिए अभी तो ये आसान है, बहुत सारे ऐसे आएगा व्यंजक जिसमें ऑफ, मल्टीप्लिकेशन, जोड़ घटाव सभी एक ही साथ आ जाएंगे, तब हम इसका आराम से करते हैं, इसी रूल को अपना के करते हैं। लेकिन इसमें तो मान लीजिए सेम टू सेम है, तो 5 दूना 10, 5 गुणे 5 दूना 10/3 मतलब 50/3 इसका आंसर होगा। ठीक, अगला चलिए देखिए, अगला देखते हैं क्या है लिखा है। विद्या और प्रताप एक पिकनिक पर गए, जिनमें उनकी माँ 5 लीटर की एक बोतल में पानी लेकर गई। उस पानी के का कुल भाग का मतलब 5 लीटर की पानी के बोतल लेकर विद्या की माँ पिकनिक में गई। विद्या और प्रताप की माँ एक पिकनिक पर गए, जिनमें उनकी माँ 5 लीटर की एक बोतल पानी लेकर गई। विद्या की माँ 5 लीटर की एक बोतल लेकर गई और जिसमें पानी था। उस पानी का कुल भाग का मैंने 5 लीटर का 2/5 भाग यदि विद्या ने पिया, मैंने 2/5 भाग विद्या ने पी लिया, तो कितना भाग पानी पिया और विद्या ने कितने लीटर पानी पी। मैंने पूछ रहा है कि प्रताप कितना पानी पिया, कितना भाग पानी पिया, और विद्या ने कितने पानी लीटर पिए। देखिए पहले देखिए कि 5 था, 5 लीटर, इसका 2/5 भाग विद्या पी गई। देखिएगा भाग है, लीटर नहीं है, भाग अलग है लीटर अलग है। तो कितना लीटर ये पानी पिया, कितना भाग प्रताप ने पानी पिया, ये मान लीजिए विद्या है और ये प्रताप है। 5 लीटर में से टोटल भाग में से 2/5 भाग इसने ये पी ली, तो ये कितना पिए। ठीक, देखिए भाग तो मान लीजिए 1 है, 1 भाग का 2/5 भाग इसने पी लिया और इसने कितना पिया, मतलब भाग बताना, लीटर नहीं बताना। ये तो 5 लीटर पानी है, 5 लीटर पानी है। देखिए भाग जो है वो पानी से अलग है। टोटल देखिए, जैसे यहाँ पर एक बोतल है, तो ठीक बोतल है, इसमें लिखा है कि पानी है यहाँ पर कुछ भी, और टोटल जो है ये तो टोटल 1 भाग है। अब मान लीजिए 2/5 भाग वो पी गई, यहाँ से यहाँ तक 2/5 भाग उसने पी लिया, तो ये शेष कितना बचा, मैंने प्रताप शेष पिया होगा। तो प्रताप ने कितना पिया, तो देखिए 1 में से मैंने टोटल भाग 1 है, टोटल भाग को हम 1 ही मानेंगे, 100 नहीं मानेंगे। टोटल भाग 1 है, 1 का 2/5 भाग इसमें से हम माइनस कर दें तो ये जो मिल जाएगा, मतलब टोटल इतनी की दूरी मान लीजिए, हम सिंपल में समझ रहे हैं कि 1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2/5 है। तो हमको यहाँ से यहाँ निकालना हो तो टोटल में से हम इसको माइनस कर दें तो हमारा यही ना मिलेगा। ठीक, तो 1 माइनस 2/5 भाग प्रताप ने पिया, तो कितना पिया, यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 है तो हर जोड़ और घटाव में हम हर को बराबर करते हैं, हर बराबर हो गया और हर बराबर हो गया, तो यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे और यहाँ पे भी 5 का गुणा करेंगे, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे 2/5 1 था, यहाँ पे 1 था इसलिए 1 का गुणा 5 था इसलिए 1 का गुणा करेंगे। यहाँ पे 3/5 भाग प्रताप ने पिया, प्रताप ने पिया। देखिए 2/5 भाग सुमन ने विद्या ने पिया,
तो ये कितना पिया, 3/5 भाग पिया। आप देख रहे हैं कि देखिए इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, 5 में से 2 भाग इसने पिया तो शेष कितना बचा, 5 में से 3 भाग तो बचा ही ना, यही ना प्रताप पिया। उसकी मम्मी इस क्वेश्चन में नहीं पानी पी रही है, इसलिए 3 भाग प्रताप ने पानी पिया। ठीक, अब प्रताप ने 3 भाग पानी पिया। देखिएगा भाग है, लीटर नहीं है। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं, नहीं ऊपर नहीं है, यहीं पर ठीक है, इसको बताना मैं। तो अब 5 लीटर, एक भाग में 5 लीटर पानी है, 5 लीटर का 2/5 भाग इसने पिया, मतलब 5 लीटर का 2/5 भाग कितना लीटर होगा। टोटल मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 5 लीटर है, यहाँ से सभी ये 5 लीटर भरा है। अब इतने भाग में कितना है, 2/5 भाग है, तो मतलब 5 लीटर का 2/5 भाग इतने में है और 3/5 भाग इतने में है। पूछा है कि विद्या ने कितने लीटर पानी पी, तो 5 का 2/5 लीटर उसने पानी पी, मतलब 5 का 2/5 भाग उसने लीटर में पानी पी। तो यहाँ से हम करेंगे तो 5 गुना 10, 10/5 मतलब 2 लीटर, माने विद्या ने 2 लीटर पानी पी, विद्या 2 लीटर पानी पिया और 2/5 भाग पानी पिया। ठीक, प्रताप ने 3/5 भाग पानी पी, प्रताप 3/5 भाग पानी पी और कितना लीटर पिया, 3 लीटर पिया, क्योंकि 2 लीटर तो विद्या पी गई तो 3 लीटर तो यही पिएगा। लेकिन ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 लीटर का हम 3/5 करें तो 5 से 5 कट जाएगा और बचा कितना, 3 लीटर, मतलब उसने 3 लीटर पानी पिया। ठीक, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, एक बार और बढ़िया से अपने हिसाब से कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सुशांत 1 घंटे में 1/3 भाग पुस्तक पढ़ता है, मतलब 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट में वह 1/3 भाग पानी मतलब पढ़ लेता है किताब, तो वह 2.5 घंटे में कितना पुस्तक का भाग पढ़ेगा। तो मान लीजिए 2.5 घंटा पूछा है, माना 2.5 घंटा, 2.5 आवर्स। देखिए 2.5 आवर्स इस तरह करेंगे तो गलत हो जाएगा, देखिए कैसे, 2.5 आवर्स लिखा, 60 से गुणा किया, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 2.5 आवर्स मतलब कितना मिनट, 6 × 30 का 0 और 6 दूना 12, 1 13। ठीक, एक स्थान पर जोड़ा, मतलब वह 130 मिनट में कितना पुस्तक पढ़ेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 120 मिनट और 0.5 मतलब 30 मिनट। देखिए यहाँ से 150 आ रहा है और यहाँ पे 130 आ रहा है, इसलिए यह गलत है, यह गलत है। तो यहाँ पर हमको होना चाहिए तो 150 मिनट। तो आज आप सीख लीजिएगा, बता रहा हूँ आपको, 150 मिनट। देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, यहाँ पे तीसरी संख्या और चौथी संख्या, पहली संख्या का गुणा चौथी के साथ मतलब 1 × 1 4, ठीक, भी बोलते हैं, और दूसरी का गुणा तीसरे के साथ, ये आपस में बराबर होता है, मतलब 2 × 3, ये आपस में बराबर होता है ऐसी स्थिति में, लेकिन समय के लिए नहीं। यहाँ पर समय अब सेक्शन है, आप समय के लिए इसको कभी मत फॉलो कीजिएगा। ठीक, समय के लिए इसको कभी मत फॉलो कीजिएगा। मतलब 1 घंटा में देख रहा है कि 60 मिनट हो रहा है, तो इस हिसाब से हम 60 से गुणा कर देंगे 2.5 में, मतलब 2.5 घंटे का मतलब 2.5 ही तो होगा। 2.5 मतलब 2.5 घंटे, 2.5 घंटे के लिए 60 से गुणा करें तो यहाँ से 130 मिनट आ रहा है, जो कि गलत है।
इसलिए 2.5 घंटे को हम ऐसे निकालेंगे कि 2 का अलग करेंगे, और 0.5 का मतलब आधा घंटा का मतलब 30 मिनट के बराबर होता है, मतलब 120 + 30 150 के बराबर। तो वो कितना भाग पानी पिया, कितना भाग पुस्तक पढ़ा। अब देखिए इस सवाल को हम लगा सकते हैं आवर्स में नहीं, इस सवाल को हम लगा सकते हैं इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ 60 से भाग दे देंगे, मतलब 60 × x, ठीक, x हमको फाइंड करना, बराबर 150 × 1/3, ठीक। x बराबर 60 इधर है, पक्षांतर करेंगे हमारा, तो इधर गुणा है तो इधर आएगा तो भाग होगा, मतलब 150 × 1/3 भागे 60, ठीक। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 × 6, 3 × 5 = 15, मतलब हो गया ऊपर का गुणा ऊपर नीचे का गुणा नीचे। यहाँ पे 5/6 भाग वह 2.5 घंटे में पढ़ लेगा, ठीक। 5/6 भाग वो 2.5 घंटे में पढ़ेगा। 5 का गुणा 1 में तो 5 आया, 2 का गुणा 3 में तो 6 आया। देखिए 60 मिनट में वो 1/3 भाग पढ़ रहा है, तो 2.5 घंटे में वो 5/6 भाग पढ़ेगा, ठीक। 150 आप ऐसे भी कर सकते, 60 मिनट में 1/3 मतलब 2 घंटे में 1/3 धन 1/3 मतलब 2/3 होगा, और आधे घंटे में कितना होगा, 1/3 का आधा मतलब 1/3 का /2 मतलब 1/6, और ये 1/6 आया और 2/3 आया, मतलब 4/6 धन 1/6 मतलब 5/6 हमारा यहाँ से आएगा। लेकिन आप इस बेसिक मेथड को अप्लाई कीजिए, ठीक, क्योंकि ये क्लास 7th स्टैंडर्ड का है, ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम का बेसिक है, मतलब आप एकदम कह सकते हैं कि ये शुरुआती स्टेज का है। हम इसमें ट्रिक नहीं अपना रहे हैं कि हम तुरंत कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या हम बेसिक क्लास 7th के स्टैंडर्ड, क्लास 6th के स्टैंडर्ड के लिए बता रहे हैं। लिखा है 1 डिवाइड्स बाई, देखिए मल्टीप्लिकेशन भी होगा, जोड़ भी हो गया, घटाव भी हो गया, तो फ्रैक्शन का भाग भी देख लेते हैं। भाग में क्या होता है कि 1/2, माने 1 में हम आधे का भाग दे रहे हैं। देखिए क्या होता है, जिससे हम भाग देते हैं, जैसे देखिए a/b है, ये फ्रैक्शन में है, और c/d से हम भाग दे रहे हैं, मैंने a/b को हम c/d से भाग दे रहे हैं। जो पहले होता है उसमें भाग दिया जाता है उसमें, और जो बाद में होता है उससे भाग दिया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब 1 में भाग दिया जाएगा 1/2 से, तो यहाँ a/b डिवाइड्स बाई c/d। इसको सॉल्व करने के लिए एकदम सिंपल सा मेथड है, a/b करेंगे, गुणा कर देंगे d/c से। देखिए इसका हम व्युत्क्रम ले लेते हैं, मतलब हर का अंश कर देते हैं और अंश का हर कर देते हैं। यही है क्या बोलते हैं, भाग का नियम, फ्रैक्शन का। मतलब एक बार और बता दे रहे हैं कि a/b में अगर c/d से भाग दिया जाए तो a/b में हम d/c से गुणा करते हैं, यही भाग होता है। मतलब 1/2 मतलब इसका उल्टा करेंगे तो 2/1, मतलब 1 का गुणा, देखिए गुणा किए 1 का गुणा और 1/2 मतलब हर अंश हो जाएगा, अंश हर हो जाएगा, मतलब 2/1। यहाँ पे 1 कर दें, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 2/1, इसको हम 2 भी लिख सकते हैं, माने इसका आंसर 2 होगा। देखिए a/b c/d से भाग दें तो a/b d/c से गुणा कर दें, वह इसके बराबर होता है। ये फ्रैक्शन का भाग की कंडीशन है। लिखा है यहाँ पे 4/5 भागा 5, इसको हम लिखेंगे 4/ यहाँ पे 1 डाल दे रहे हैं हम, 4/5 गुणे अंश का हर, हर का अंश, मतलब हर 1 है तो अंश बन गया, अंश 5 है तो हर बन गया, मतलब 1/5, ठीक। 4/25 इसका आंसर होगा। भाग की स्थिति देख लिए, जोड़ की स्थिति देख लिए, घटाव की स्थिति देख लिए, गुणा की स्थिति देख लिए, आप सभी चीज़ का स्थिति देख लिए यहाँ से, ठीक। अगला चलिए देखते हैं अगला क्या है। अब हम तेज़ी से बढ़ेंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को। ऐसी 2 संख्याएं जिनका गुणनफल यदि 1 हो तो परस्पर में व्युत्क्रम होते हैं। जैसे 2 संख्याएं लिख ले रहे हैं हम, 5 है और 4 है,
लिखा है इनका गुणनफल यदि 1 हो जाए, नहीं देखिए ये न्यूमेरिक में हम समझाएंगे तो समझाते रह जाएंगे। जैसे मान लीजिए x है और y है, इनका गुणनफल यदि 1 हो जाए मतलब जो दूसरी संख्या होगी वह पहली संख्या का रेसिप्रोकल होगी। मतलब अगर y यहाँ से निकाले पक्षांतर विधि से तो देखिए x को हम इधर से लाएंगे तो भाग देंगे, मतलब y बराबर होगा 1/x। अब y बराबर 1/x हो गया और x का गुणा y में हुआ है तो x का x और y की जगह पर 1/x करेंगे तो देखिए कट पीट के हमारा एक ही तो बचा। मतलब देखिए 5 है, 5 का गुणा हम 1/5 में करें तो हमारा 1 मिलेगा। 4 है, 4 का 1/4 से गुणा करें तो भी हमारा 1 मिलेगा। 3 है, 3 का गुणा 1/3 से करें तो हमारा 1 मिलेगा। 100 है, 100 का गुणा 1/100 से करें तो हमारा 1 मिलेगा। इसका मतलब यही है। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 1 हो तो वो परस्पर व्युत्क्रम होती हैं। मतलब अगर 1 होगा तो वो दो परस्पर व्युत्क्रम होंगे, अगर उनका गुणनफल 1 है तो वो दो एक दूसरे के व्युत्क्रम है। मतलब 3 का व्युत्क्रम 1/3 होता है। व्युत्क्रम मतलब ये अगर 3 है तो इसका व्युत्क्रम जो होगा अंश का हर और हर का अंश, ठीक, तो व्युत्क्रम 1/3 होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 1/3 मतलब 1/3 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं 1/3 गुणा 1/5 मतलब 1/15। ठीक, आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे बट्टा किया, इसका व्युत्क्रम लिया या इसका रेसिप्रोकल लिया तो 5 का अंश का हर, हर का अंश मतलब 1/5 और ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, मतलब 1 का गुणा 1 में तो 1 और 3 का गुणा 5 में मतलब 15। दशमलव संख्या की संक्रिया। अब दशमलव यहाँ से फ्रैक्शन समाप्त हो गया, अब डेसिमल नंबर ऑपरेशंस है। चलिए देखिए क्या होता है। कौन सी संख्या बड़ी है, देखिए लिखना है। पहले दिया है कि कौन सी संख्या बड़ी है, व्हाट नंबर इज द इंक्रीज्ड, मतलब कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक, बढ़ी नहीं है, यहाँ पे बड़ी है। देखिए यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा, हाई होगा। कौन सी संख्या बड़ी है, चलिए देखिए लिखा है 0.5 या 0.05। ठीक, हम इसको लिख सकते हैं 10 से ऊपर भी गुणा कर, नहीं देखिए इसको 0.5/1 लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि जिसका हर नहीं होता उसको हम हर में 1 डाल देते हैं। अब 0.5 है, इसको हम ऊपर भी 10 से गुणा करें और नीचे भी 10 से गुणा करें तो यहाँ पर 10 × 5 = 50 और एक स्थान पर 0 होते यहाँ पर 0/10। इसको हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि 5/10, क्योंकि दशमलव के आगे 0 से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 5/10 हो गया। अब इसका जो करेंगे, इसको लिखेंगे 5/100। देखिए दशमलव 2 स्थान पे है तो यहाँ पर 0 2 बार लगेगा, दशमलव 1 स्थान पे है तो 0 1 बार लगेगा। ठीक, तो पूछा है कि इसमें से बड़ी संख्या कौन है, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि जिसका हर बड़ा, माने हर बड़ा उसका भागफल छोटा, जिसका हर छोटा उसका भागफल बड़ा। तो इसका हर बड़ा है, इसका भागफल छोटा होगा, इसका हर छोटा है तो इसका भागफल बड़ा होगा, इसलिए 5/10 से हमारा ये बड़ा है। मतलब कह सकते हैं कि ये 0.05 से बड़ी है। चलिए देखिए लिखा है, दूसरा देख रहे हैं कि 36.9 या 0.6, इसको हम लिख सकते हैं 36/9/10, क्योंकि 10 से ऊपर नीचे गुणा किए, या 6 को ऊपर नीचे से 10 से गुणा किए तो 6/10। मतलब हम देख रहे हैं कि इसका हर बराबर है तो अंश जो बड़ा है वही बड़ा है। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये इससे बड़ा है। ठीक, अब ये तो एकदम छोटा सा है, आप समझ पा रहे होंगे। अभी आप HW कर लीजिएगा क्योंकि इसमें सभी मैंने बता दिया है। चलिए यहाँ पे दशमलव का गुणा बता दे रहे हैं। देखिए दशमलव का गुणा लिखा है 2.8 × 4। ठीक, हम सेम टू सेम
जो हम पहले गुणा करते थे, जैसे 12 का गुणा हम 15 में किए तो हम करते से पहले लेफ्ट से उठते थे, एक एक का गुणा करते थे, 5 दूना 10, एक हासिल आया, 5 एकम 5, एक 6 आया। यहाँ से एक का गुणा करिए, एक का स्थान छोड़ दीजिए, 1 दूना 2 और एक का गुणा 1 में तो 1 जोड़ देंगे 0, 6 6 2 8 और 1, इसका मतलब इसका आंसर 180 होता है। ठीक है, ऐसे ही दशमलव में गुणा करते हैं, दशमलव में गुणा करते हैं और ये देखते हैं कि बाएं साइड से दाहिने साइड से कितने स्थान पर दशमलव है। चलिए ठीक है, दो हम बता दे रहे हैं, शीर्ष आप HW कीजिएगा। 4 बटे 32 का 2, हाँ 4 बटे 32 का 2, 4 बटे 32 का 2, हाथ में आया 3 और 4 दूना 8 3 11। ठीक, और एक स्थान पर दशमलव है तो हम एक स्थान पर दशमलव लगा देंगे, इसका आंसर 11 बटे 2 आया। इसको मैं बता दे रहा हूँ, शेष आप क्वेश्चन हल कीजिएगा। चाहे रुकिए सभी बता दे रहा हूँ, 2 गुणे 0.5, ठीक, इसका गुणा इसमें 10 आया और एक स्थान पर दशमलव है तो हम एक स्थान पे दशमलव लगा लेंगे। ठीक, इसका देख रहे हैं 2.9 गुणे 3.8। अब दशमलव भूल जाइए, पहले सभी संख्याओं का गुणा कीजिए। 8 9 72 का 2 हासिल 7, 8 है 2 9 16 7 33 23, 3 3 9 27 के 7 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8 जोड़ लें 2 3 7 10 हासिल 1, 3 8 2 10 1 11। अब देखिए यहाँ पे भी एक स्थान पर है और यहाँ पे भी एक स्थान पे, दाहिने ओर से जोड़ लेते हैं, जितने स्थान पर होता है दशमलव उसको जोड़ लेते हैं, मतलब 1 और 9, मतलब 2 स्थान पे है, एक स्थान पे और एक स्थान पे, मतलब 2 स्थान पे, तो हम 2 स्थान पे दशमलव लगा लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या होती 4 तो हम 3 स्थान पे दशमलव लगाते, इसलिए हमारे स्थान पे तो एक ही स्थान पर है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ एक ही स्थान पर लगाएंगे। ठीक, जितने स्थान पर दशमलव होती है दाहिने ओर से उतने स्थान पर हम दशमलव भागफल में जो गुणनफल मिलता है उसमें लगा लेते हैं। ठीक है, उसका जोड़ और घटाव सेम टू सेम होता है। लिखा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप आप बताइए। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं समान होगी, मतलब 3.5 ये है तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगी। अब 3.5 धन 3.5 धन 3.5 आप जोड़ लीजिए। देखिए 5 5 10 5 15 हासिल 1 और 3 3 6 3 9 1 10 10 एक स्थान पर दशमलव, हमको 10.5 आंसर मिलेगा, 10.5 आंसर मिलेगा। या आप 3 टाइम आप 3.5 कर लेंगे, 3 5 15 का 5, 3 3 के 9 1 10, एक स्थान पर दशमलव है तो अब एक स्थान पर दशमलव लगा लें। देखिए यह आसान है। अगर यह मान लीजिए कोई बड़ा वैल्यू लिखे तो आप जोड़ते जोड़ते गलती कर देंगे, इसलिए हम 3 गुणे 3.5 कर लेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए लिखा है एक आयत की लंबाई 7.1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3.4 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल बताइए। आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई दिया है 7.1, चौड़ाई दिया है 3.4, गुणा कर लें इसके साथ, 4 एकम 4 4 सतह 28, 3 एकम 3 3 3 सतह 21, 4 1 2 1 3 1 4 और 2 स्थान पे दशमलव 1 1 2 स्थान पे दशमलव है तो हम 2 स्थान पे दशमलव लगा लेंगे। इसका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इकाई। ठीक, इसमें डायरेक्ट गुणा करना है, मतलब दशमलव का गुणा आप समझ सीख गए होंगे। लिखा है 6.4 का भाग देना है, 6.4 का 2 से भाग देना है। पहले बेसिक समझ लीजिए, आप बेसिक समझ आएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। 6.4 है, पहले देखिए 2 से भाग दे, 2 तिहाई 6, एक स्थान यहाँ पर भाजक एक स्थान का है तो जो भाज्य है उसमें से भी हम एक स्थान लेते हैं, 2 तिहाई 6, 6 उतरा 0, दशमलव यहाँ पे है, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, 4 उतरा यहाँ पे 2 बार में जाएगा, 2 दूना 4, मतलब शेषफल 0, मतलब इसका आंसर 3.2 आएगा। आप चाहे तो 6.4 को 2 से भाग दें, 2 तिहाई 6 दशमलव 2 दूना 4, आप यहाँ से भी ला सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप ऐसे करके लाएं, उसके बाद धीरे धीरे जब आप मतलब इस पर एक्सपीरियंस हो जाए तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे, आप ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक,
भागफल भी हो गया, गुणनफल भी हो गया, जोड़ भी हो गया और घटाव भी हो गया। लिखा है 4.2 और 7.8 और 3.5 का औसत बताइए। औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग और टोटल नंबर, मतलब कितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं उसमें भाग दे देंगे, मैंने सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं का योग बटे टोटल नंबर, सभी संख्या कितनी है। ठीक, ये हमारा होता है औसत। लिखा है 4.2 धन 7.8 धन 3.5 बटा कितनी संख्या है? एक संख्या है, दो संख्या, तीन संख्या, 3 से भाग दे दें। 8 2 10 5 15 के 5 हासिल है 1। ठीक, 3 7 10 10 4 14 14 1 15, एक का स्थान पर दशमलव और 3 से भाग दे देंगे। ठीक, यही हमारा आंसर। अगर कटने वाला होगा तो कटेगा, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं कटेगा। यही हमारा आंसर होगा, मतलब 15.5 इसका औसत होगा। अगला देखिए, एक समबाहुभुज, मतलब सभी समबाहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं? मतलब जिसकी भुजा 3 से बड़ी हो, जिस आकृति की भुजा 3 से बड़ी हो वह बहुभुज कहलाता है। वह बहुभुज कहलाता है। जिसकी भुजा 3 या 3 से बड़ी हो उसको बहुभुज कहते हैं। 3 या 3 से बड़े हो उसको बहुभुज कहते हैं। अगर सभी समान हो जाए तो समबाहुभुज कहते हैं। इसमें बस यही है कि 3 या 3 से बड़ी भुजाओं वाले आकृति को हम बहुभुज कहेंगे और उसमें सभी समान हो जाए तो समबाहुभुज कह देंगे। लिखा है जिसकी एक भुजा 2.5 सेंटीमीटर और उसका परिमाप 12.5 है। कोई समबाहुभुज है जिसकी भुजा 2.5 सेंटीमीटर और परिमाप 12.5 सेंटीमीटर है, मैंने सभी भुजाओं का योग 12.5 सेंटीमीटर है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, समबाहुभुज है मतलब सभी की भुजाएं, जैसे मान लीजिए हम त्रिभुज ही ले ले रहे हैं समान, मैंने आपको समझने के लिए। ठीक, सम त्रिभुज है, यहाँ पर सम त्रिभुज है तो हम कहते हैं कि 2.5 इसका परिमाप, फिर 2.5, इन 2.5 तीनों को जोड़ लेंगे तो हमारा परिमाप आएगा, वो हमारा परिमाप होगा सम त्रिभुज का, समभुज का। तो इसको हम 3 गुणे एक भुजा की लंबाई कर सकते हैं। यही तो होता है, मतलब जितनी भुजा उसका उतना मल्टीपल, तो हमारा परिमाप निकल के आता है। मतलब जितनी भुजा और एक भुजा की लंबाई जितनी है उसको हम कर देंगे मल्टीपल, तो हमारा परिमाप निकल के आया। तो यहाँ पे लिखा है कि एक समबाहुभुज, मान लीजिए उसमें भुजाएं यक्ष है, उसका गुणा 2.5 के साथ किए तो हमारा परिमाप 12.5 आया। ठीक, तो x का यहाँ पे 2.5 है, इसको इधर लाएंगे तो भाग दे देंगे बटा 2.5। ऊपर भी 10 से गुणा कर लिए, नीचे भी 10 से गुणा किए, यहाँ पर 125 आया, फिर यहाँ पर 25 आया, 25 से काटेंगे 5 मरतबा, मतलब वह समबाहुभुज 5 भुजा वाली है। तो इसको हम कह सकते हैं समपंचभुज, माने वह समपंचभुज है जिसकी सभी 5 भुजाएं और सभी आपस में बराबर है। अगर 2.5 को 5 मरतबा में जोड़ेंगे तो हमारा 12.5 आ जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है। अगला देखिए क्या लिखा है। एक कार 2.2 घंटे में 8.91 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मतलब 2.2 घंटे में 8.89 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 1 घंटे में हम इसका गुणा इसमें, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, लेकिन ये ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। पहले आप मिनट में बदल दीजिए एक्यूरेट आंसर लाने के लिए। अब एक्यूरेट आंसर लाने के लिए मिनट में बदलिए और जो मिनट से उसे भाग दीजिए, फिर आवर्स में निकालिए। औसत दूरी ज्ञात करनी है, HW ये आपका, आप कर लीजिएगा। ठीक, अगला देखते हैं क्या लिखा है। एक गाड़ी इतने दूरी में, यह भी आपका HW है, सेम टू सेम आपका कंडीशन है।
ठीक।